आम खबर से आगाह करें और आपको बताएं कि आर्मी चीफ का दौरा अमेरिका, सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की। आर्मी चीफ ने अमेरिकी थिंक टैंक्स और मीडिया के साथ खुसूसी मुलाकात की। आर्मी चीफ ने इलाकाई सलामती, बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी और जनूबी एशिया में स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ता नज़र को उजागर किया। उन्होंने मसला कश्मीर को कश्मीरी अवाम की उमंगों और अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हल करने की ज़रूरत पर जोर दिया। आर्मी चीफ ने गजा में फौरी जंगबंदी के खात्मे, इंसानी हमदर्दी और खित्ते में पायदार अमन के लिए 2 रियासती हल के निफाज की फौरी ज़रूरत पर भी जोर दिया है। जनरल आसिम मुनीर का कहना था कि पाकिस्तान इलाकाई इस्तेहकाम और आलमी अमन और सलामती को यकीनी बनाने के लिए कई दिहाइयों से बैनुल-अक़वामी दहशतगर्दी के खिलाफ नबर्द आज़मा है। पाकिस्तान ने दहशतगर्दी के खिलाफ जंग में बेमिसाल खिदमात और कुर्बानियाँ दी हैं और पाकिस्तानी अवाम की भरपूर हिमायत से आखिरी दहशतगर्द के खात्मे तक ये जंग जारी रहेगी। इसी पर बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद है दिफाई तज्ज़ियाकर अब्दुल्ला गुल साहब। सबसे पहले तो शुक्रिया अब्दुल्ला साहब कि आपने GTV न्यूज़ को अपना वक्त दिया। अहम खबर है कि आर्मी चीफ का दौरा अमरीका है और सियासी और अस्करी क़यादत से मुलाकात की है। क्या कहेंगे इस पर आप? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान के आर्मी चीफ का थिंक टैंक्स के लोगों से मिलना, क्योंकि अमेरिका जो है उसमें थिंक टैंक्स का एक बहुत अहम किरदार होता है, क्योंकि वो पॉलिसी को मुरतब करते हैं। इसमें हमारे जो DGISI हैं, जल नदीम अंजुम, वो भी हैं, और इसी तरीके से हमारे जो एक बहुत ही ज़बरदस्त किस्म के सिफारतकार जनाब मसूद साहब, जो कि पहले आज़ाद कश्मीर के सदर भी रहे और एक बेहतरीन, मेरे ख्याल में, सिफारतकार के तौर पर उन्होंने पहले चीन के अंदर और दीगर ममालिक में अपनी खिदमत अंजाम दी। मेरा ख्याल है कि इससे बहुत एक फ़ायदेमंद जो है वो पॉलिसी मुरतब करने में मौका मिलेगा, और पाकिस्तान का मौक़िफ़ जानने के अंदर जो है वो अमेरिका को मदद मिलेगी। और उनके थिंक टैंक्स के हवाले से जो देखें, आर्मी चीफ साहब ने एक तो बड़ी वाज़ेह बात की, बड़ी दो टोक के, एक मसला कश्मीर जो है वो तो आलमी जो सतह के ऊपर एक पहले से ही तनाज़ा तयशुदा है, और उसको यकतरफा किसी अदालती फैसले से या भारतीय हुकूमत की हट धर्म पॉलिसी की बुनियाद के ऊपर आप जो है वो रद्द नहीं कर सकते। दूसरा, उन्होंने जो है वो बात कही कि पाकिस्तान का जो एक तो जियो इकोनॉमिक और दूसरा जियो स्ट्रेटेजिक, दोनों अहमियत जो है वो इस टाइम पे मौजूद है, क्योंकि दुनिया की मईशत जो है वो मगरिब से मशरिक की तरफ जा रही है, जिसकी बुनियाद के ऊपर आप देखें चीन की तरक्की जो है उसके अंदर एक पाकिस्तान का अहम किरदार है, क्योंकि पाकिस्तान से वो रास्ते गुजरते हैं जो दुनिया की तिजारत के लिए बेहतरी का सबब बनते हैं। तीसरी चीज इसके अंदर जो है वो ये है कि उन्होंने गजा की जंग बंदी के लिए बात की और कहा कि जी ये फौरन इसको इंसानी हमदर्दी बुनियादी के ऊपर हमें जो है वो खत्म करना चाहिए। तो देखिए, मेरा ख्याल है कश्मीर के ऊपर भी बात हुई, जनरल कोयरेला से उससे पहले उनकी मुलाकात हुई थी, सेंटकॉम के जो कमांडर। इसी तरीके से जो एक और अहम डेवलपमेंट हुई वो बड़ी अहम है, और वो ये है कि जो नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल के जो जॉन कर्बी हैं, और ये इनका बड़ा एक इम्पोर्टेंट किरदार है, ये कोऑर्डिनेशन है स्ट्रेटेजिक कम्युनिकेशन के। जॉन कर्बी से जब सवाल हुआ और उन्होंने को कहा कि जी पाकिस्तान के अंदर जो दहशतगर्दी हो रही है उसके अंदर अमरीकी साख्त का असला मिल रहा है, तो मेरा ख्याल है आर्मी चीफ की मौजूदगी में इस किस्म के जब सवालात अमरीकी अहम ओहदेदारान से पूछे जा रहे हैं, तो हमें समझना चाहिए कि आर्मी चीफ ने जो एक नई सोच वहाँ दी है और लोगों को पाकिस्तान के मुतल्लिक जो इल्म दिया कि ये पाकिस्तान का मौक़िफ़ है, यानी कि पाकिस्तान के तरफ की कहानी जो है वो किसी ने मजबूत अंदाज में जब बयान की, तो नतीजा ये निकला कि आज जॉन कर्बी जैसे लोगों से भी सवालात उठाए जा रहे हैं, पूछे जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि इससे पहले एंटनी ब्लिंकन से जो मुलाकात थी आर्मी चीफ की, वो भी एक अहमियत का हामिल। उसकी बुनियादी वजह यह है कि वो तो खारजा अमूर के ऊपर हैं, लेकिन जब खारजा अमूर जब तक के दिफाई अमूर के साथ ना मजबूती से जो है वो जुड़ जाएं, तब तक जो है वो खारजा के जो उनकी वजीर होते हैं वो नहीं मिला करते किसी भी दिफाई जो लीडरशिप होती है। लेकिन इसका मतलब ये है कि उनके खारजा अमूर जो हैं वो पाकिस्तान के दिफाई अमूर के साथ जो है मुंसलिक होते हुए नजर आ रहे हैं, और एक नई जो मैं समझता हूँ कि स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप है उसका आगाज हो सकता है। इसी सूरत में पाकिस्तान के जो मुआशी अदम इस्तेहकामी है, जो पाकिस्तान की कुर्बानियां हैं,
जो $700 मिलियन हमारा कोएलिशन सपोर्ट फंड का अमेरिका ने अरसा दराज से रोका हुआ है, उसके ऊपर भी यकीनन बातचीत हुई। अब देखें डीजीआईएसआई की जो वहाँ मौजूदगी है वो बड़ी अहमियत की हामिल है कि डीजीआईएसआई जो है वो पाकिस्तान का वो पर्सपेक्टिव बयान कर सकते हैं और वो चीजें दिखा सकते हैं जो कि दुनिया को अमूमन इल्म नहीं है। तो इन तमाम मुलाकातों में आईएसआई के सरबराह और आर्मी के सरबराह जो है और साथ हमारे जो एक बेहतरीन डिप्लोमेट जनाब मसूद खान साहब, उनकी मौजूदगी से ये बात आ रही है कि पाकिस्तान का जो मौक़िफ़ है वो मजबूती से पेश किया जा रहा है। बताया जा रहा है कि पाकिस्तान की अहमियत क्या है और साथ ही साथ ये भी बताया जा रहा है कि न्यूक्लियर फ्लैश पॉइंट नहीं बनाया जा सकता। भारत के अज़ाइम जो है वो खतरनाक हैं, भारत की जो ख्वाहिशात हैं वो बहुत जहर आलूदा हैं और साथ ही साथ मैं तो ये भी जी। कामयाबी का बेहतरीन मैं तो इनको दूंगा आर्मी चीफ साहब को क्रेडिट कि वो वहाँ अभी गए और साथ ही साथ बाइडन ने जो है भारत का तयशुदा दौरा जो है वो मनसूख कर दिया। इस बात के ऊपर तो भारत के अंदर जो है सफ़े मातम बिछ गई है और भारत को जो है ये तकलीफ हो रही है कि आर्मी चीफ अभी वहाँ गए हैं और हमारा जो अमेरिका का तयशुदा दौरा है वो कैंसिल हो गया। मैं समझता हूँ कि ये एक बड़ी सिफारती सतह के ऊपर कामयाबी है और इंशाअल्लाह ताला मुझे उम्मीद है कि हम जो है वो एक नए दौर का आगाज करेंगे। साथ ही साथ जो है चीन और जो चीन के हवाले से अमेरिका के बहुत सारे तहफ़्फ़ुज़ात हैं, उसको भी जो है वो मेरे ख्याल में दूर किया जाएगा, बताया जाएगा कि पाकिस्तान का क्या मौक़िफ़ है और पाकिस्तान की क्या तरजीहात हैं, पाकिस्तान के पाकिस्तान जो का क्या मौक़िफ़ है और आर्मी चीफ ने जनूबी एशिया स्ट्रेटेजिक इस्तेहकाम को बरकरार रखने की अहमियत पर पाकिस्तान के नुक्ते नज़र को उजागर किया। इसी हवाले से बात करने के लिए हमारे साथ मौजूद थे दिफ़ाई तज़ियाकार अब्दुल्ला गुल, आपका शुक्रिया।